गजल क्या है? गजल का पहला शायर क्या कहलाता है? गजल के आखिरी शायर को क्या कहते हैं? मक्ता किसे कहते हैं? मतला किसे कहते हैं? हुस्न मतला क्या होता है? ज़ायबी मतला किसे कहते हैं? शाही बैयत क्या होता है? आइए आज की इस वीडियो में हम ये तमाम कॉन्सेप्ट क्लियर करने वाले हैं। आप तमाम दोस्तों को स्वागत किया जाता है और खुशामदीद किया जाता है आज की इस वीडियो में। आज की इस वीडियो को अगर आप देखोगे तो गज़ल से मुतालिक जितने भी आपके कन्फ्यूजन्स होंगे वो तमाम के तमाम आज क्लियर होने वाले हैं। अस्सलाम वालेकुम अजीज़ दोस्तों, उम्मीद है आप रब्बुल इज़्ज़त के फजल करम से बिल्कुल सही सलामत और खुशहाल होंगे। आज की इस वीडियो में हम सबसे पहले आपका स्वागत करते हैं और आज की वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश करेंगे, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो सबसे पहले आप हमारी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारे वीडियोस को लाइक और शेयर करिए और साथ ही बेल आइकन का बटन भी दबाएं जिससे हर नई वीडियो आप तक बरह रास्त आप पहुंचेगी। तो चलिए चलते हैं आज के मौजू पर। आज का मौजू है गजल की तारीफ और आगाज व इर्तिका। गजल किससे कहते हैं, सबसे पहले हम जानते हैं गजल की तारीफ। गजल की तारीफ पर जाने से पहले हम आपसे कुछ बातें करेंगे, वो आप गौर से सुनोगे और याद भी रखोगे। हो सकता है अगर आपके सामने पेन और कलम हो तो आप ये बात याद रखिए। सबसे पहले लफ्ज गजल जो है, गजल के कई माने होते हैं, गजल के अलग अलग माने हैं। एक मतलब होता है गजल का जो हम पढ़ने वाले हैं इस्तिलाही शायरी में, वो है औरतों से बातें करना, औरतों से मुतालिक बातें करना या महबूब से मुतालिक बातें करना। तो एक बात। और दूसरी बात क्या होती है गजल की? गजल का दूसरा मतलब होता है हिरन की आवाज। कौन सी हिरन की आवाज भाई? हिरन की आवाज। हिरन की आवाज, हिरन की वो आवाज जब उस पर कोई जानवर हमला करता है तब हिरन एक आवाज निकालती है, बहुत खूबसूरत आवाज होती है, तो उस आवाज को हम गजल कहते हैं। वो गजल के दो मानी हमने समझे। एक मतलब होता है गजल का एक मतलब है हिरन की आवाज और दूसरा मतलब क्या है गजल का साहिब? दूसरा मतलब है औरतों से बातें करना, इश्क की बातें करना, महबूब से मुतालिक बातें करना। लफ्ज गजल क्या है, गजल के लगवी मायने क्या है, लुगत के एतबार से गजल किससे कहते हैं, ये हम समझ चुके हैं। मुझे उम्मीद है ये बात आप समझ चुके होंगे। अब जाते हैं गजल के कॉन्सेप्ट पर, गजल क्या चीज है। सबसे पहले जाते हैं, कहते हैं गजल की तारीफ में, गजल उर्दू शायरी की मशहूर सिनफ है और इसका ताल्लुक दिल से है। पहली बात जो हमने यहाँ पर जिक्र की है, तो इसका क्या मतलब हुआ कि गजल जो है ये उर्दू की मशहूर तरीन सिनफ है। सिनफ होगी किस्म, शायरी की एक किस्म जो है वो गजल भी है। तो कहते हैं गजल उर्दू शायरी की मशहूर तरीन सिनफ है और यानी गजल का ताल्लुक डायरेक्ट दिल से होता है। ये असर करती हैं इंसान के दिल पर, क्योंकि ऐसी कुछ बातें होती हैं जो दिल पर असर करती हैं। वो बातें हम पेश करते हैं किसमें? गजल में पेश करते हैं। आप खूब समझते हैं ये बातें। तो अगर हम देखेंगे गजल किस जुबान का लफ्ज है, गजल अरबी जुबान का लफ्ज है। गजल के मायने क्या है, एक बार अभी हमने समझाया, अभी समझा रहे हैं, फिर से समझाने की कोशिश करते हैं। एक मतलब होता है गजल का हिरन की आवाज, लेकिन यहाँ गजल में हम देखेंगे, अगर उर्दू में हम देखते हैं तो यहाँ गजल का मतलब होता है औरतों से बातें करना। अरे औरतों की बातें करना या महबूब से मुताल्लिक बातें करना। ये महबूब क्या है, इस पर हम बात करने वाले हैं अगली वीडियो में, आप समझोगे महबूब किससे कहते हैं। लेकिन फिलहाल आपने यहाँ पर यह समझा कि औरतों से बातें करना, औरतों से मुताल्लिक बातें करना या महबूब से बातें करना या इश्क आशिकी की बातें करना, ये तो भाई कदीम कॉन्सेप्ट है, ये आप जान चुके हो। गजल का क्या मतलब होता है, आगे देखते हैं। इस सिनफ का नाम गजल क्यों दिया गया है भाई? इसे गजल क्यों कहते हैं? इसे कोई और नाम कसीदा क्यों नहीं इसे कहा गया? इसे फरसिया क्यों नहीं कहा गया? मसनवी क्यों नहीं कहा गया? नज़म इसको क्यों नहीं कहा जाता है? इसको गजल ही क्यों कहते हैं? क्योंकि गजल का मतलब होता है ना महबूब से मुतालिक बातें करना, इश्क आशिकी की बातें करना। क्योंकि गजल का नाम इसलिए गजल रखा गया है, इसमें सिर्फ क्या होता है, इसमें सिर्फ इश्क आशिकी का ही मौजू पेश किया जाता है, हुस्न इश्क पेश किया जाता है, गम आशिकी पेश किया जाता है और ये चीज़ इसमें पेश की जाती है, इसलिए गज़ल को गज़ल कहा जाता है, वरना इसे गज़ल नहीं कहते। आगे देखते हैं। लेकिन आज ऐसा नहीं होता है। आज गज़ल में कोई भी मौजू, किसी भी मौजू पर बात कर सकते हैं, कोई भी मौजू पेश किया जा सकता है। वक्त गुजरने के साथ साथ क्या होता है, तब्दीली आती है। चेंज इज द लॉ ऑफ नेचर, चेंज आ जाती है। वक्त बदलने के साथ साथ, ज़माना बदलने के साथ साथ हर चीज़ में तब्दीली आती रहती है। तो इस तरह से गज़ल में भी तब्दीली आई। अब इसके मौज़ूआत वसी हुए। अब इसमें हम कोई भी मौजू, किसी भी मौजू में पे हम गज़ल पे बात कर सकते हैं। अगर हम गज़ल कहते हैं, गज़ल में हम किसी भी मौजू पे बात कर सकते हैं। आप कोई भी मौजू पेश कर सकते हैं गज़ल में।
आज औरतों की बातें ज़रूरी नहीं करनी होती हैं, आज हम मोहब्बत की ही बातें नहीं करेंगे, आज हम कोई भी मौजू गज़ल में लिख सकते हैं, किसी भी मौजू पर बात कर सकते हैं, खुल के बात कर सकते हैं। अब औरतों को बोलो, आपका कॉन्सेप्ट हमने यहाँ ख़त्म कर दिया, महबूब को बोलो आप अलग हो जाओ, आज के बाद आप गज़ल में कभी दिखेगा हमें नहीं दिखोगे, आज के बाद हम गज़ल में कोई भी बात कर सकते हैं। गुरूर था ना उनको। अब जाते हैं, वक्त गुजरने के साथ साथ जब इसमें चेंज आई, तब्दीली आई, आज हम कोई भी मौजू इसमें पेश करते हैं। और गज़ल से मुताल्लिक प्रोफेसर रशीद अहमद सिद्दीकी क्या कहते हैं? प्रोफेसर रशीद अहमद सिद्दीकी कहते हैं गज़ल उर्दू शायरी की आबरू है। रशीद अहमद सिद्दीकी गज़ल के मुताल्लिक कहते हैं गज़ल उर्दू शायरी की आबरू है, जबकि नियाज़ फतेहपुरी ने गज़ल को रूह करार दिया, रूह। और डॉक्टर यूसुफ हुसैन, यहाँ पर लिखा है डॉक्टर यूसुफ हुसैन खान ने क्या कहा है? डॉक्टर यूसुफ हुसैन खान ने गज़ल को मौसीकी का रस बताया है और फिराक गोरखपुरी ने इसे अतर करार दिया, अतर करार दिया। ये बहुत सारे बड़े बड़े शौरा थे जिन्होंने गज़ल को अलग अलग चीज़ों से तशबीह दी। तो आगे जाते हैं, अब देखते हैं हम गज़ल की हैयत क्या होती है। फिलहाल हमने गज़ल की तारीफ में क्या समझा? हमने गज़ल की तारीफ में गज़ल का मतलब समझा और इसका नाम गज़ल क्यों पड़ा ये भी हम समझ चुके हैं। आज गज़ल में कौन कौन से मौज़ूआत पेश किए जाते हैं जान चुके हैं। इसके अलावा हमने यहाँ भी ये भी जाना कि किस शायर ने गज़ल को किस नाम से पुकारा है, कौन सा नाम दिया है। अब जाते हैं गज़ल की हैयत। हैयत का क्या मतलब होता है, स्ट्रक्चर क्या होता है, गज़ल की साख्त क्या होती है और गज़ल की शक्ल कैसी होती है, ये हम देखते हैं। कहते हैं इस्तिलाही एतबार से गज़ल से मुराद वो सिन्फ़ शायरी हैं। सिन्फ़ शायरी मैंने अभी बताया शायरी की एक किस्म है, वो शायरी की किस्म है गज़ल जिसका पहला शेर हम वज़न होता है, हम काफ़िया होता है, हम रदीफ़ होता है। अभी आपको पहली वाली वीडियो में हम समझा चुके हैं हम वज़न किससे कहते हैं, हम काफ़िया किससे कहते हैं, हम रदीफ़ किससे कहते हैं। और जो गज़ल का पहला शेर होता है, पहले शेर को हम मतला कहते हैं। मतला क्यों कहते हैं साहब? मतला इसलिए कहते हैं क्योंकि ये हम वज़न होता है, ये हम काफ़िया होता है और हम रदीफ़ होता है, इसलिए हम गज़ल के पहले शेर को मतला कहते हैं। हम एक मिसाल के ज़रिए आपको समझाते हैं। जैसे यहाँ पर एक मिसाल दिया हुआ है, यहाँ लिखा है दिल नादां तुझे हुआ क्या है, वाह वाह, आखिर इस दर्द की दवा क्या है। गालिब फरमाते हैं गज़ल के इस शेर में हम आपको समझाने जा रहे हैं हम वज़न क्या होता है। हम वज़न होता है गज़ल का जो पहला मिसरा होता है। शेर का ये शेर दो मिसरों पर मुश्तमिल होता है, ये एक मिसरा है और ये दूसरा मिसरा है। पहला मिसरा भी बा मतलब बामानी होना चाहिए और दूसरा मिसरा भी बा मतलब बामानी होना चाहिए, उसे कहते हैं हम वज़न। मानी इसका भी होना चाहिए और इसका भी होना चाहिए, दोनों मिसरे का। जो पहला मिसरा है इसमें क्या पता, दिले नादां तुझे हुआ क्या है, दिल से मुखातिब होता है, अरे नादान दिल तुझे क्या हुआ है, आप जिस दर्द में मुब्तला होते हो इस दर्द की क्या दवा है, ये गालिब फरमाते हैं। अब यहाँ आप समझिए, आपने समझा ये भी बा मतलब है, इसका भी माने हैं, ये होते हैं, ये इसको कहते हैं हम वज़न। अब कहते हैं हम काफिया। काफिया मैंने आपको बताया कि जो राइमिंग वर्ड्स होते हैं, जैसे हुआ क्या है, दवा। यहाँ अब देखिए हुआ और दवा ये राइमिंग वर्ड्स हैं, उनकी एक ही आवाज़ हम आवाज़ हैं, लेकिन इनका मतलब सेम नहीं है। जिसका मतलब सेम नहीं होता है, एक शायर में दो आने वाले ऐसे अल्फाज जो हम आवाज़ होते हैं उनको हम काफिया कहते हैं। ये हम आवाज़ हैं, राइमिंग वर्ड्स हैं, इनकी एक ही आवाज़ है, इसलिए हम काफिया कहते हैं। वो ये शायर जो हैं ये हम वज़न भी हैं, हम काफिया भी हैं। और रदीफ क्या होता है, काफिया के बाद आने वाले हम आवाज़ और हम माने अल्फाज को हम रदीफ कहते हैं। ये आपने देखा काफिया, और इस काफिया के बाद क्या है, यह है क्या है। तो इनकी आवाज़ भी सेम है, इनका मतलब भी एक ही है, आवाज़ भी एक ही है, हम आवाज़ हम माने हैं, तो इसे हम काफिया कहते हैं। इसीलिए गज़ल का जो पहला शेर होता है वो हम काफिया, हम वज़न और हम रदीफ होता है। तो उस शेर को हम क्या कहते हैं, मतला कहते हैं। गज़ल का पहला शेर मतला कहलाता है। ये पहली बात थी गज़ल की। आगे देखते हैं दूसरी बात क्या बताई गई है। यहाँ पर मतला के बाद जो दूसरा शेर आने वाला होता है, मतला के बाद आने वाले शेर में भी अगर यही खूबी पाई जाए, कौन सी खूबी, कि अगर ये भी मतलब की तरह हम वज़न, हम काफिया और हम रदीफ था, तो उसे क्या कहेंगे, तब उसे कहते हैं हुस्न मतला। या हम यूँ भी कह सकते हैं, इसे हम ज़ायद मतला भी कह सकते हैं। पहला शेर हम काफिया, हम वज़न, हम रदीफ होता है, उसे मतला कहते हैं। अब मतला के बाद जो दूसरा शेर
आता है, अगर इसमें भी वही खूबियां पाई जाती हैं जो खूबियां मतला में पाई जाती हैं, तो इसे हम कहते हैं हुस्न मतला, फिर या हम इसे कहेंगे ज़ायद मतला। और ये होता है दूसरा शेर। और गजल का जो सबसे बेहतरीन शेर होता है, आप एक गजल पढ़ते हो, इस गजल में जो सबसे बेहतरीन शेर होता है उस शेर को कहते हैं बैतुल गजल, या हम उसे कह सकते हैं शाही बैत। यानी गजल का सबसे बेहतरीन और सबसे अच्छा शेर बैतुल गजल कहलाता है या शाही बैत कहते हैं। और जिस गजल में रदीफ न हो, जिस गजल में रदीफ ना हो, सिर्फ काफिये हों, यानी जिस गजल में हम आवाज और हम माने अल्फाज ना होते हो, उस गजल को गैर मुर्दिफ कहते हैं। यानी इस गजल में रदीफ नहीं होता है। गैर मुर्दिफ गजल कौन सी गजल होती है? गैर मुर्दिफ गजल वो गजल होती है जिस गजल में रदीफ नहीं होता है, जिसमें सिर्फ काफिये होते हैं। अब एक और बात समझने वाली है यहाँ पर, वो बहर और रदीफ व काफिया जिसके लिहाज से गजल कही जाती है उसे गजल की जमीन कहते हैं, उसे गजल की जमीन कहते हैं। यानी जिस उसूल और जिस तरीके, जिस कायदे के मुताबिक गजल कही जाती हैं, उस कायदे, उस उसूल, उस तरीके को कहते हैं गजल की जमीन। याद रखने की बात है, गजल की जमीन उसे कहते हैं जिस उसूल, यानी रदीफ, इसमें रदीफ देखना होता है, बहर देखना होता है, काफिया देखना होता है, इसे कहते हैं हम गजल की जमीन। जिस तरीके के तहत, जिस उसूल के तहत हम गजल लिखते हैं, उस तरीके, उस उसूल को कहते हैं गजल की जमीन। गजल में एक और बात होती है, गजल में क्या होता है, ये सिन्फ शायरी में मुख्तलिफ सिन्फ होती हैं, क्योंकि गजल में रिजा ख्याली होती है। रिजा ख्याली क्या मतलब होता है? यानी गजल का हर शेर दूसरे शेर से मानी के एतबार से जुदा गाना होता है। गजल का एक शेर और दूसरा शेर एक दूसरे से मुख्तलिफ होते हैं, इनमें तसलसल नहीं होता है, एक ही मौजू के तहत नहीं कहे जाते हैं। अमूमन जो गजलें कही जाती हैं उनमें रेजा ख्याली होती हैं, यानी एक शेर और दूसरे शेर में फ़र्क होता है। मायने के एतबार से दो शेर एक दूसरे से बरअक्स होते हैं, मुख्तलिफ होते हैं। कुछ अलबत्ता कुछ गजलों में ऐसा भी होता है, कुछ गजलों में मौजू की वहदत पाई जाती है और शायद एक ही मौजू के मुख्तलिफ पहलुओं को तसलसल के साथ बयान करता है। इस तरह की गजलों को गजल मुसलसल कहती हैं। कभी ऐसा भी होता है, कभी एक ही मौजू के तहत गजल लिखी जाती हैं और एक ही मौजू के मुख्तलिफ पहलुओं को शायर बयान करता है। ऐसी गज़लें भी होती हैं, ऐसी गज़लों को कहते हैं गज़ल मुसलसल। गज़ल मुसलसल ऐसी गज़लों को कहते हैं जिनमें तसलसल होता है, जिनमें एक ही मौजू पेश किया जाता है, तो ऐसी गज़लों को हम गज़ल मुसलसल कहते हैं। समझ गए। आगे देखते हैं। यहाँ कभी ऐसा भी होता है कि दो या दो से ज़्यादा शायर मिलकर माने देते हैं, तो इन्हें किताई बंद कहते हैं। आप 10वीं जमात की देखिए, मीर तकी मीर की गजल नंबर 1 यहाँ पर, गजल नंबर 2 यहाँ पर लिखा है, कल पाऊं एक कासे सर पे जो आ गया, यकसर वो अस्तखवा शिकस्तों से चूर था, कहने लगा कि देख के चल ऐ राह बेखबर, मैं भी कबू किसी का सर पुरगुरूर था। ये दो शेर हैं, इसे हम कहेंगे कि ताइबान, क्योंकि इनमें एक ही मौजू पर बात की जाती है। मीर तकी मीर की गजल नंबर 2 आप देखिए अपनी किताब पर, तो लिखा है, कल पाऊं एक सही सर पे जो आ गया, यकसर वो अस्तखवा शिकस्तों से चूर था, कहने लगा कि देख के चल ऐ राह बेखबर, मैं भी कबू किसी का सर पुरगुरूर था। ऐसे शेर को हम कहते हैं कि ताइबंद, जिसमें कुछ अशआर एक ही मौजू पर बयान किए जाते हैं। ये सारी गजल एक ही मौजू पर नहीं होती हैं, बल्कि कुछ अशआर एक ही मौजू पर होती हैं, जैसे दो या दो से ज्यादा शायर मिलकर माने देते हैं। तो अब कहते हैं गजल में अशआर की तादाद कितनी होती हैं? गजल में अशआर की तादाद कितनी होती है? कहते हैं इसके लिए कोई तादाद मुकर्रर नहीं है। आप लिखिए गजल, आप कलम उठाइए और गजल लिखना शुरू कर दीजिए। जितनी आप में सलाहियत है, जितनी आप में कैपेसिटी है, आप लिख सकते हो इसमें। लेकिन आम तौर पर अमूमन सिर्फ 5 से 21 अशआर तक की गजलें मिलती हैं, या 5 से 19 अशआर तक की गजलें अमूमन मिलती हैं। लेकिन ये कोई लाजमी जुज नहीं है गजल का कि आप सिर्फ कम से कम 5 लिखोगे और ज्यादा से ज्यादा 21 या 20 या 19 लिखोगे। आपके लिए कोई तादाद मुकर्रर नहीं है। गजल के उसूलों में लिखा गया कि इसके लिए कोई उसूल नहीं है कि आप कितने अशआर लिखते हो गजल के लिए, आप लिख सकते हो। आगे जाते हैं। यहां पर लिखा है, गजल की एक खुसूसियत यह भी है कि शायर आमतौर पर गजल में क्या करता है, नरम सबक शीरीन अल्फाज का इस्तेमाल करता है। यानी गजल में जो अल्फाज इस्तेमाल होते हैं वो मोहब्बत भरे अल्फाज होते हैं, प्यार भरे अल्फाज होते हैं। इस तरह से गजल पेश की जाती है कि इसमें कोई गुस्सा करने की गुंजाइश नहीं होती है जनाब। इसमें हम जो
शायर कहते हैं उसमें आजिज़ी और इनकिसारी होती है, मोहब्बत भरी बातें होती हैं, प्यार भरी बातें होती हैं। गज़ल का मतलब ही ये होता है। इस तरह से गज़ल की जो साख्त हैं, गज़ल की जो हैयत है, कंप्लीट हो चुकी है। हमने गज़ल की साख्त को जाना। जैसे क्या जाना हमने? हमने गज़ल का पहला शार जाना जिसको हम मतला कहते हैं, और गज़ल के दूसरे शायर को हम हुस्न मतला या ज़ायब मतला, वो दूसरा शायर जिसमें पहले शायर की तरह होती हैं वो रदीफ़ काफ़िया या हम वज़न होते हैं वो। और गज़ल का जो सबसे बेहतरीन शायर होता है उसे हम बैतुल गज़ल या शाही बैत कहते हैं। गज़ल में जिस गज़ल में रदीफ़ ना हो, सिर्फ काफ़ियाँ उसे हम गैर मुरदिफ़ कहते हैं। जिस असूल के तहत गज़ल कही जाती हैं उसे गज़ल की ज़मीन कही जाती हैं। गज़ल के शायर मायने के एतबार से जुदा गाना होते हैं, लेकिन कुछ गज़लें एक ही मौजू पर कही जाती हैं, उन्हें गज़ल मुसलसल कहते हैं। कभी ऐसा भी होता है कि गज़ल में 2 या 2 से ज़्यादा अशार एक ही मौजू पर कहे जाते हैं, एक ही मायने देते हैं, उसे हम कित्ता-ए-बंद कहते हैं। गज़ल में अशार की कोई तादाद मुकर्रर नहीं है, अमूमन 5 से 19 या 21 अशार तक की गज़लें मिलती हैं। गज़ल में जो शायर अपनी ज़ुबान इस्तेमाल करता है वो सादा ज़ुबान इस्तेमाल करता है, और गज़ल में शीरीन प्यार भरे अल्फाज इस्तेमाल किए जाते हैं। चलिए गज़ल के आगाज़ व इर्तिका पर बात करते हैं। आगाज़ व इर्तिका से क्या मुराद होता है, इसकी शुरुआत कहाँ हुई और तरक्की करते 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 जनाब कहाँ पहुंची गज़ल? सर पता नहीं है कहाँ पहुंची। कहते हैं गज़ल की इब्तिदा अरबी कसीदे के जिस हिस्से से हुई है उसे तशबीब कहते हैं। यानी यहाँ हमें एक बात ज़ाहिर होती है, गज़ल की इब्तिदा अरबी शायरी के असर से हुई है। अरबी शायरी के असर से क्या हुई है? गज़ल की इब्तिदा हुई है। अरबी शायर, सबसे पहले अरबी शायरों ने गज़ल कही है, और अरबी से लेकर ये गज़ल कहाँ पहुंची? अरबी से पहुंची डायरेक्ट फारसी में। फारसी गज़ल गो शायरों ने इसे वाकई गज़ल बना दिया, और अरबी में कसीदा कहा जाता था, और उस कसीदे का जो सबसे पहला हिस्सा होता है, उस कसीदे के सबसे पहले हिस्से को तशबीब कहते थे। उस तशबीब में क्या होता था? वो हुस्न इश्क पर पेश किया जाता था। कुछ अशार होते थे अरबी कसीदे में जिनमें हुस्न इश्क पेश किया जाता था, पंद व नसीहत पेश की जाती थी, इश्क आशिकी पर वो अशार होते थे मुश्तमिल। उसी से ये कंसेप्ट मिला है तशबीब का, और तशबीब से गज़ल का कॉन्सेप्ट आया। और पहले अरबी में हुई, अरबी के फौरन बाद ये फारसी में हुई, फारसी शायरों ने इसे वाकई गज़ल बना दिया, और फारसी के बाद ये उर्दू में शाया हुई। उर्दू शायरी का जो बेशतर सरमाया है वो गज़ल पर ही मुश्तमिल है, यानी ये डोमिनेट करती है उर्दू शायरी को। तमाम शायरों ने अमूमन तकरीबन तमाम शायरों ने गज़लें लिखी हुई हैं। कुछ शायर जो हैं वो मशहूर हैं, लेकिन सबसे पहले अगर हम देखेंगे उर्दू शायरी में किसका नाम आता है? वो आता है सुल्तान मोहम्मद कुली कुतुब शाह। सबसे पहले उर्दू में गज़ल कही है सुल्तान मोहम्मद कुली कुतुब शाह। इसके बाद बाज़ाबिता तौर पर वली मोहम्मद अकनी ने इसकी शुरुआत की, कॉन्सेप्ट दिया है। वली मोहम्मद अकनी ने इसके बाद कॉन्सेप्ट दिया है, सुल्तान कुली कुतुब शाह ने इसके बाद बाज़ाबिता तौर पर इसकी शुरुआत की है वली मोहम्मद अकनी ने रोमांटिक गज़लें कही हैं। और इसके बाद आगे जाते हैं, लेकिन इस सिनफ में जिन दक्कनी शुआरा ने खास तौर पर अपना नाम पैदा किया है, यानी दक्कन के जो शुआरा थे उनमें वली मोहम्मद अकनी थे, और वली मोहम्मद अकनी के साथ एक और शायर भी थे जिनका नाम था सिराज औरंग आबादी। ये सिराज औरंग आबादी और वली मोहम्मद अकनी दक्कन के मशहूर और नुमाइंदा गज़ल गो शायर माने जाते हैं। इसके बाद मीर तकी मीर, गम का शायर, मीर दर्द, मुसफ़ी, गालिब, सौदा उर्दू गज़ल के अहम तरीन शायरों में शुमार होते हैं। और अल्लामा इकबाल की बात कीजिए, अल्लामा इकबाल, हसरत मोहानी, फैज़ अहमद फैज़, जोश मुराद आबादी, जिगर मुराद आबादी, हफीज़ जलंधरी, अख्तर शिरानी, अली सरदार जाफरी, अहमद नदीम काज़मी, जगन्नाथ वगैरह ऐसे शायर हैं जिनको गज़ल के जदीद शायरों में शुमार किया जाता है। ये अल्लामा इकबाल की बात है। इसमें अल्ताफ़ हुसैन हाली की भी बात आती है। उनको कहते हैं ये उर्दू गज़ल के जदीद तरीन शायर हैं, जदीद शायरों में शुमार किया जाता है। अब जाते हैं अपने जम्मू कश्मीर पर। जम्मू कश्मीर के शुआरा में से शहजूर कश्मीरी, तन्हा अंसारी, मीर गुलाम रसूल नाज़की, शौरिदा कश्मीरी, अरश सहबाई, आबिद मुनावरी और शबीब रज़वी, ये हमारे जम्मू कश्मीर के बेहतरीन और मशहूर उर्दू शायरों में शुमार होते हैं। इसके अलावा भी बहुत सारे शायर हैं, लेकिन ये ख़ास तौर पर शामिल किए जाते हैं उर्दू गज़ल में। इस तरह से आप गज़ल का कॉन्सेप्ट, यानी इस तरह से आपने क्या समझा, गज़ल की तारीफ समझी, गज़ल किससे कहते हैं,
इसके बाद गज़ल की हैयत समझी, गज़ल का स्ट्रक्चर कैसा होता है। इसके बाद आगाज़ व इर्तिका पर हमने बात की, ये भी आपको समझ आया। मेरे ख़्याल से आपको गज़ल का एक-एक कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा। अभी आपको क्या करना है, अभी आपको एक छोटा-मोटा काम करना है। इस चैनल को सब्सक्राइब करने के फ़ौरन बाद इस वीडियो को शेयर करना है। ये आपकी सबसे बड़ा काम आपको ये करना होगा। और आज के इस वीडियो में हम आपसे अब विदा लेना चाहेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।